हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी क्लोज सिस्टम के लिए अगर उसमें साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन करेंगे। ये लिमिटेड डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करना है कि हीट एक पाथ फंक्शन होती है। मतलब हीट पाथ पे डिपेंड करती है। अगर आप पाथ चेंज करोगे तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसी वजह से हमारे लेक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बस यहाँ पर एक क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं जिसमें साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। फर्स्ट लॉ क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात बताता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सिस्टम है और उसमें साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि जो नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो नेट वर्क डन के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि भाई नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है नेट वर्क डन के बराबर है। तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरली ये एक्सिस मान लें, ये कोई एक्स है, ये प्रॉपर्टी है, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। और ये वाई प्रॉपर्टी है, ये वाई क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ये भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, समथिंग कुछ भी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल एक साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। उससे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो नेट वर्क डन के यानी नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। तो कोई एक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है 1 to 2, मान लीजिए प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रही है। और इस प्रोसेस में हम लोग Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये इस प्रोसेस में हमें W1 अमाउंट ऑफ वर्क मिल रहा है सिस्टम से। और नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म हो रही है 2 to 3, कोई 2 to 3 यानी स्टेट 2 से स्टेट 3 पे कोई नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। और इस दौरान प्रोसेस 2 से 3 जब परफॉर्म हो रही है तो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं Q2 और इस दौरान हमें जो वर्क डन मिल रहा है वो मिल रहा है W2। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोसेस जो परफॉर्म हो रही है वो स्टेट 3 से स्टेट 4, कोई भी प्रोसेस है, स्टेट 3 से स्टेट 4 परफॉर्म हो रही है। प्रोसेस 3 से 4 जब परफॉर्म हो रही है, मान लिया हम लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं Q3। प्रोसेस 3 से 4 के दौरान जो हमें वर्क डन मिल रहा है वो है W3। अब क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है तो ये 4 से स्टेट 1 पे दोबारा जा रही है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो गई। अब जब 4 से स्टेट 1 पे वापस जा रही है तो इस दौरान मान लिया हमने हीट सप्लाई की है Q4 और इस दौरान जो वर्क डन परफॉर्म हो रहा है वो है W4। तो प्रोसेस जिस स्टेट से होना स्टार्ट हुई थी लास्ट में नंबर ऑफ प्रोसेस परफॉर्म करके उसी स्टेट पे आ गई, तो ये क्या हो गई, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो फर्स्ट लॉ सिंपल सी बात कहता है कि ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करके जो आपने एक साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म की है उस साइक्लिक प्रोसेस में जितनी प्रोसेस में आपने जो नेट अमाउंट ऑफ हीट दी है वो बराबर होगी नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा W। सिग्मा मतलब समेसन का, यानी नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफ़र या फिर वर्क डन। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। हम लोग सब प्लस ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल को इस तरीके से समझा है कि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमें पता है कि भाई जब हीट सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग से तो वो पॉजिटिव ली जाती है। तो ये समेसन हीट ट्रांसफ़र का किसके बराबर होगा, वर्क डन के, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि सारे वर्क डन हम लोग पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अपने एग्जाम्पल को इस तरीके से माना है कि सब प्रोसेस में वर्क डन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। अब जब सिस्टम वर्क डन परफॉर्म करता है तो हम वर्क डन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और ये जो फर्स्ट लॉ का आपका स्टेटमेंट है, ये जो है प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ये स्टेटमेंट दोनों के लिए क्या है, वैलिड है।